सीख मिलती है। स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो किताब का ज्ञान मिलता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में आने से एक अच्छा ज्ञान, भगवान के प्रति लगाव और एक अच्छा रास्ता और अच्छी सही जगह की सहानुभूति भी होती है। इसीलिए मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया अर्जुन जी के बारे में, बड़ी अच्छी कहावत है ये, समय बहुत बलवान होता है। कोई समय ऐसा था तो जब अर्जुन बाण चढ़ा लेते थे, उस समय महाभारत में रथ जरा कितना पीछे हो जाता था, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, अकेले अर्जुन के सहयोग से सारे महाभारत में सारे अधर्मी लोगों का नाश करने का काम किया था। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार जब धनुष बाण चलता था और कर्ण का जो रथ था, कर्ण में अर्जुन में सामने आमने जब बाणों की टक्कर हो रही थी, बाणों की वर्षा कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, तो कर्ण का जो रथ पीछे होता था वो भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। अर्जुन का रथ पीछे होता था कर्ण के बाण से, तो भी देख रहे थे। जब अर्जुन का रथ पीछे होता था तो वो कहते थे, बारे कर्ण, कमाल कर दिया तुमने। और अर्जुन कर्ण के रथ को बहुत पीछे कर देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि बारे अर्जुन तेने पीछे कर दिया। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप मेरे सखा भी हो, दोस्त भी हो, जब मैं कर्ण के इस रथ को इतना पीछे कर देता हूं तब आप मुझे छवासी नहीं देते, और मेरा रथ थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो कर्ण को छवासी देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें असली रूप पता ही नहीं है, तुम्हें कौन कौन बचा रहा है। तुम्हारी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, दुर्गा मां तुम्हें बचाने का काम कर रही हैं, जाने कितने देवी देवता तुम्हारे रथ के पीछे ही बैठे हैं जो तुम्हें बचा रहे हैं, फिर भी कर्ण अपने बाण से तुम्हें पीछे कर देता है। इसीलिए मैं छवासी बोलता हूं, उसमें बड़ी ताकत और साहस है। तो अर्जुन को मालूम पड़ा, उनकी आंखें खुली, भाई इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो हम लोग इन अधर्मी लोगों से युद्ध को नहीं जीत सकते थे। तो हमारे कहने का यही आशय है, आज के समय कौन अधर्मी है, कौन धर्म के रास्ते पे चल रहा है, हम लोग भी ये सोच के काम चलें, उन्हीं का साथ दें जो धर्म के काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भी सुधार हो, बच्चों का सुधार हो, और बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की यही जिम्मेदारी होती है। इस भागवत से सही संदेश और सही बच्चों को निर्देश और तभी मिलता है जब भागवत में जो सुन रहे हैं उसको अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने घर में बिल्कुल मानने का काम करें, और शास्त्री जी व्यास की गद्दी पर जो बैठ के बता रहे हैं उनका नियमों का पूरी तरह से पालन करने का काम करें। एक बार भीम में और हनुमान जी में झगड़ा हुआ। भीम को बड़ा घमंड था कि मुझे बहुत ताकत है। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा ये भी घमंड मिटाना है। हनुमान जी बंदर के रूप में रास्ते में बैठ के लेट गए। भीम निकल के जा रहे, भीम ने कहा कि हट जाओ, हटो बंदर, रास्ता छोड़ो। उनने कहा कि मेरा कोई स्वास्थ्य खराब है, तुम मेरी पूंछ हटा दो, निकल जा। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, भीम उनकी पूंछ नहीं हटा पाए। जब भीम कितना बलवान थे, 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा पाए। आखिरी में हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे भगवान आप कौन हो, आप परिचय दो, मुझसे आपकी पूंछ नहीं हटाई जा रही है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, तब वो रास्ते से हटे, तब उन्होंने माफी मांगी। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी अपनी ताकत पे भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत को अपने पास रखें, जब वक्त आए तो उसका उपयोग करें, दुश्मनों के लिए करें, अधर्मी लोगों के लिए कहिए। ताकत को अपने पास रखेंगे जो अपने सही रास्ते पर चलें और सही धर्म का काम करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। और मैं समय लेट से आ पाया, इसीलिए माफी मांगना चाहूंगा। जल्दी आना चाहिए, जिससे हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो वोटिंग हुई है अच्छा यादव जी के लिए, पता चला है आप लोगों ने खूब वोट डाले हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात यह आपके चुनाव चला चला आरती का आशीर्वाद नहीं, मैं चल रहे